हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ की इंग्लिश क्लास में मोमेंट बुक से जो सप्लीमेंट्री की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसके फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कस किया था और हम वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ ईश्वरन के द्वारा अपने बारे में बताया गया था कि वो एक फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग करता था जहाँ पर एलिफेंट के द्वारा जो लॉग्स होते थे उनको गाड़ियों में लोड किया जाता था। और जब एक हाथी, एक एलिफेंट वाइल्ड हो जाता था, बिगड़ जाता था, मैड हो जाता था, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता था। यानी यहाँ पर उसने एक बैकग्राउंड तैयार की है। वो हमें आज एक थ्रिल्ड स्टोरी सुनाने जा रहा है अबाउट एन एलिफेंट। तो लेट अस रीड द स्टोरी फर्दर टू नो द ईश्वरन्स स्टोरी इन दिस स्टोरी। वन डे ए टस्कर escaped फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन एक टस्कर यानी एक हाथी जो था वो भाग करके आया जंगली क्षेत्र से एंड बिगन टू रोम अबाउट, और उसने मंडराना शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, और जो बुश थी, झाड़ियाँ, उनको पटकते हुए, उखाड़ते हुए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली बेलों को, लताओं को फाड़ते हुए, उखाड़ते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और पेड़ों की, वृक्षों की शाखाओं को तोड़ते हुए। यू नाउ, तुम जानते हो सर श्रीमान जी, आप जानते हैं। हाउ एन एलिफेंट बिहेव, एक एलिफेंट किस प्रकार से बिहेव करता है। वैन इट गोज मैड, जब ये मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो काच अप इन द, ईश्वरन वुड गेट सो काच अप इन द एक्साइटमेंट, ईश्वरन जो है इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट प्राप्त कर लिया, ईश्वरन ने इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया ऑफ हिज ओवन स्टोरी, अपनी ही कहानी को लेकर के सुनाते हुए, दैट की ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फर्श से उठ जाता था। एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट, और वो लगभग अपने पैरों पर जंप करने लग जाता था। इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, उस पागल हाथी की नकल उतारते हुए, अर्थात सेम उसी प्रकार से अपने आप को दिखाते हुए। द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, हाथी जो हमारा टाउन था उसकी जो आउटर सीमा थी वहाँ तक पहुँच गया था। ब्रेकिंग द फेंस, दीवारों को तोड़ते हुए, डाउन, नीचे गिराते हुए। लाइक मैच स्टिक्स, जैसे कि माचिस की तीलियाँ होती हैं और उनको तोड़ना बड़ा सरल कार्य होता है, ठीक इसी प्रकार से इस एलिफेंट के द्वारा कस्बे की जो बस्ती की जो फेंस थी उनको वो तोड़ते हुए बढ़ रहा था आगे। ही वुड कंटिन्यू, उसने जारी रखा। इट केम इनटू द मेन रोड, और फिर ये मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश, और इसने नष्ट कर दिया। ऑल द स्टॉल्स, सारे जो खोखे थे। सेलिंग फ्रूट्स, जो फल विक्रेताओं के थे, फल बेचने वालों के। मड पोट्स, और जो मिट्टी के बर्तन थे उनको नष्ट कर दिया। एंड क्लोथ्स, और कपड़ों को भी। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, लोग इधर उधर दौड़ पड़े। इन पैनिक, घबराहट में, लोग डर में इधर उधर दौड़ पड़े। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल, अब हाथी ने एक स्कूल में एंटर किया, स्कूल ग्राउंड में। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रो द ब्रिक वॉल, जो ब्रिक से बनी हुई वॉल थी, ईंटों से बनी वॉल थी, स्कूल की उस वॉल को तोड़ते हुए हाथी ने स्कूल के ग्राउंड में एंटर किया। ऑल द बॉयज़ रैन, सारे जो बॉयज़ थे वो दौड़ पड़े। इनटू द क्लासरूम, कक्षा के कमरों के अंदर। एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने दरवाज़ों को कस करके बंद कर लिया। द बीस्ट
ग्रंटेड। अब ये जो पशु था एलिफेंट जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, ग्रंटेड ये गुर्राया, एंड वॉन्डर्ड, और वॉन्डर्ड किया इसने, घूमा इधर उधर, अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था, पिलर था, उसको खींचते हुए, टीयरिंग डाउन, नीचे उखाड़ करके गिराते हुए, द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम, किकिंग लात मारते हुए, एंड फ्लैटनिंग द ड्रम, और समतल करते हुए ज़मीन पर, द ड्रम, उस ड्रम को, कैप्ट फॉर वाटर, जो पानी के लिए रखा गया था, एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को उखाड़ते हुए, मीन वाइल इसी बीच, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप, सारे जो टीचर्स थे वो क्लाइम कर गए अप टू दी टीरेक्स, टीरेक्स मीन्स छज्जा या बालकोनी जो होता है छत का बाहर निकला हुआ पोर्शन, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग का जो छज्जा था उस पर क्लाइम कर गए सारे अध्यापक लोग। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे हेल्पलेसली वॉच्ड, वहाँ से उन्होंने बिल्कुल असहाय होकर के, अर्थात मानो वो कुछ नहीं कर सकते थे, इस प्रकार से मानसिक अवस्था में उन्होंने देखा, द डिप्रेशंस ऑफ द एलिफेंट, उस हाथी के द्वारा की गई सारी हरकतों को। मीन वाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टिरैक ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, यानी इसी बीच सारे जो टीचर लोग थे वो स्कूल के छज्जे के ऊपर चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे हेल्पलेसली, वो बिल्कुल असहाय होकर के, वॉच द डिप्रेशंस ऑफ, विनाश लीला को देख रहे थे, ऑफ द एलिफेंट, जो उस एलिफेंट के द्वारा की जा रही थी। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो, कोई भी एक भी व्यक्ति नीचे नहीं था, ऑन द ग्राउंड के ऊपर। द स्ट्रीट वर एम्प्टी, जो सड़कें थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी, एज इफ़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन, मानो पूरे कस्बे के जो वासी थे, रहने वाले वासिंदे, हैड सडनली डिसअपियर्ड, मानो वो अचानक कहीं गायब हो गए हो। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर की कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, ईश्वरन अपने विषय में बता रहा है। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, और मैं सारे संपूर्ण ड्रामे को देख रहा था, फ्रॉम द रूफ टॉप, छत की ऊंचे भाग से, सबसे ऊंची छत से। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट केम ओवर मी सडनली, कि अचानक मुझे क्या सूझा। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स, अचानक मेरे हाथ में एक डंडा आया, मैंने हाथ में एक डंडा पकड़ा, ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक अध्यापक से, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, एंड इनटू द ओपन, और मैं खुले में नीचे। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंग स्वंग इन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, द एलिफेंट ग्रंटेड, अब हाथी फिर गुर्राया, एंड मिनेसिंग स्वंग, और धमकी भरे अंदाज में फेंका, अ ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की एक शाखा को, विच इट हेल्ड, जिसको ये पकड़े हुए था, इन इट्स ट्रंक, अपनी सूंड में। ये हाथी जो अपनी सूंड में एक वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए था, धमकी भरे अंदाज में गुर्राते हुए उसने उसको फेंका। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, इसने अपने पैरों को पटका जमीन पर, किकिंग अप ए लोट ऑफ मड, बहुत सारी किक करते हुए मिट्टी में, एंड डस्ट, और धूल में। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बहुत भयंकर डरावना दिखाई पड़ता था, बट लेकिन, आई मूव्ड स्लोली, मैं धीरे धीरे गया, टूवर्ड्स इट, इसकी ओर, मैं धीरे धीरे इसकी ओर गया, स्टिक इन हैंड, हाथ में स्टिक लेकर के। पीपल वर वॉचिंग द सीन, लोग इस दृश्य को देख रहे थे, हाइप्नेटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, आसपास की छतों की चोटी से लोग जो थे वो बड़े आश्चर्यचकित तरीके से
सम्मोहित होकर के इस दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुकड एट मी रेड आइड। जो एलिफेंट था उसने लाल आंखों से अर्थात क्रोध की आंखों से मेरी ओर देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मानो ये मेरी ओर दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफेटेड इस ट्रंक, इसने अपनी सूंड को उठाया। एंड ट्रम्पट लाउडली, और ये जोरों से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मोड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपने सारी हिम्मत को संजोते हुए इकट्ठा करते हुए वेक्ड मैंने इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, इसके तीसरे नाखून के ऊपर बहुत तेज़ी से मैंने प्रहार किया। द बिस्ट लुक्ड स्टन, अब ये जो हाथी था ये आश्चर्यचकित रहा। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तब ये सिर से लेकर के पांव तक कांप गया। एंड कोलैप्स, और फिर नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी, ईश्वरन ने कहानी को छोड़ दिया अनफिनिश्ड, अधूरी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाता हुआ उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, मैं गैस को लाइटनिंग करने के बाद वापस आऊँगा। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर को गर्म करने के पश्चात। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग, महेंद्र जो सुन रहा था, विद राफ्ट, पूरे ध्यान से, अटेंशन पूरे ध्यान से, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो भी बीच में ही अपने ध्यान को लटका करके रह गया। वैन ही रिटर्न्ड, जब वह लौटा, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, ईश्वरन ने जो कहानी का जो थ्रेड था वहाँ से उसको नहीं उठाया, राइट अवे, और वो बिल्कुल उससे दूर चला गया। तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड ही, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा। दैट की द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि कहानी का जो कंक्लूजन था वो भी अधूरा था, पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो कहा कि अपनी कहानी पूरा करो। वेल, अच्छा, ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन, एक जो वेटरनरी पशु चिकित्सक था उसको समन किया गया, बुलाया गया। टू रिवाइव, पुनर्जीवित करने के लिए, द एनिमल, इस एनिमल को। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, अब ईश्वरन ने अपने जो कंधे थे उनको उचकाया अचानक से, मानो उसने कोई बहुत बोस्टफुल, बहादुरी का कार्य किया था। 2 डेज लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे, इसको दूर भेजा गया। बाय इट्स महावत, इसके महावत के द्वारा। टू दी जंगल, जंगल में। 2 दिन के बाद इसके महावत के साथ इस हाथी को जंगल भेज दिया गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, अच्छा तुमने इसको मैनेज कैसे किया। ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट, ईश्वरन तुमने इस पशु को नीचे कैसे गिराया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, श्रीमान जी मैं सोचता हूँ कि इसके लिए कोई जापानी कला करनी पड़ती है, जापानी कला का कार्य करना पड़ता है। कराटे और जो जित्सु, कराटे या जो जित्सु अर्थात जापान की एक मार्शल आर्ट होती है जिसको जो जित्सु कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड, वो करना पड़ता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके विषय में कहीं पर पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, ये अस्थायी रूप से जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कमज़ोर कर देता है। यूसी, आप तो जानते ही हैं। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग, एक दिन भी नहीं बीता था ईश्वरन की कहानी सुनाए बिना। पैक्ड विद एडवेंचर, जो साहस से भरी हुई होती थी, हॉरर, आतंक से, एंड सस्पेंस, और संदेहों से। अर्थात कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन ईश्वरन के द्वारा कोई ऐसी कहानी जिसमें साहस, आतंक और संदेह को पैक न किया गया हो एक साथ, ऐसी कहानी उसके द्वारा न सुनाई जाती हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नोट, चाहे वो कहानी विश्वसनीय हो, यकीन करने के लायक हो
या फिर नहीं। महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग, महेंद्र एन्जॉय करता था लिसनिंग सुनने का, टू इट इस कहानी का, अर्थात उसकी प्रत्येक कहानी का, चाहे वो विश्वसनीय हो या नहीं। महेंद्र उसकी हर प्रकार की कहानियों का आनंद लेता था, बिकॉज क्योंकि ऑफ द इनिमिटेबल वे, एक अंतरंग तरीके से, इन विच जिसमें कि इट वॉज टोल्ड ये बताया गया था कि ईश्वरन सीम्ड, ईश्वरन प्रतीत होता था, टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी, कि वो एक टीवी की अनुपस्थिति की कमी को पूरा करता था, एक टेलीविज़न की कमी को पूरा करता था। इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर, महेंद्र के लिविंग क्वार्टर के अंदर। वन मॉर्निंग, एक सुबह को, वैन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जिस समय महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, श्रीमान जी क्या आज शाम को मैं कोई स्पेशल डिनर के लिए कोई स्पेशल चीज़ बना सकता हूँ आज रात को। आफ्टर ऑल डे इज एन ऑस्पिशियस डे, जो कि आफ्टर ऑल टुडे, सारी बातों के बावजूद आज एन ऑस्पिशियस डे, एक बड़ा शुभ दिन है, मांगलिक दिन है हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेट टू फीड, हम बहुत शानदार व्यंजन तैयार करते हैं खिलाने के लिए। द स्पिरिट्स, आत्माओं को, ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उनको आज के दिन सर श्रीमान जी। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड, उस रात्रि को महेंद्र ने एन्जॉय किया, द मोस्ट डिलीशियस डिनर, सबसे शानदार डिनर का, एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन को दिया ऑन इज culinary skills। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात्रि को महेंद्र ने सबसे अधिक शानदार जो डिनर था उसको एंजॉय किया, एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन को बधाइयाँ दी, ऑन इज culinary स्किल, उसकी जो खाना बनाने की कुशलता थी उसके लिए। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश प्रतीत हुआ, बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट, लेकिन अप्रत्याशित तरीके से उसने एक बहुत भड़कीला जो कारण था उसको, कहानी को लॉन्च किया, इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, जिसमें कोई अलौकिक चीज़ थी, यानी एक नई कहानी उसने फिर उस रात शुरू की, और ये कहानी हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज एलिफेंट वाली स्टोरी पूरी हो गई है, यहाँ तक लर्न कीजिए।